और अब बात राष्ट्रपति चुनाव की। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायक मतदान करेंगे। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वहीं विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। संसद भवन और विधानसभाओं के भवनों में वोटिंग होगी। 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और अगले राष्ट्रपति का 25 जुलाई को शपथ ग्रहण होगा। देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे और करीब 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायक मतदान करेंगे। इस चुनाव में एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वोटिंग संसद भवन और राज्य विधानसभाओं के भवनों में होगी, जिसके लिए मत पेटियां पहले ही अपने गंतव्यों तक पहुंच चुकी हैं। बता दें कि वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और अगले राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई को शपथ ग्रहण किया जाएगा। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले रविवार को लखनऊ में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लोक भवन में सभी विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। साथ ही विधायक और मंत्रियों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान मंत्रियों ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा किया। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को और योगी जी को। यहाँ दो चीज मिलती है, जीत और सीख। तो सीखने का जो समय है वो जब भी मौका आता है, मैं तो अपने 11 विधायकों को आज देखना था, उन्हें सिखाना था। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और पहली बार है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी हमारी पार्टी हिस्सा ले रही है और 11 विधायकों का समर्थन है। इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा से बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि कैबिनेट मंत्रियों के समूह के साथ वो सुबह वोट करेंगे। सुनिए। हम लोगों को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें रहे, एक मॉक ड्रिल्स करवाई गई और उसके अंदर कुछ कमियां आई थी कल और आज, वो उसमें सुधार भी हुआ है। और किस तरह से हम लोग की कल वोटिंग होनी है, कुछ नए लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग करनी आवश्यक थी, तो वो सब कर लिया गया है। और कल हम सभी लोग जो विधानमंडल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, वहां 9:30 बजे हम लोग सब लोग एकत्रित होंगे और सभी लोग अपने अपने मंत्री के समूह के साथ अलग अलग समय पे हम लोग जाके अपना वोट डालेंगे। देहरादून में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। मतदान को लेकर बीजेपी ऑफिस में रणनीति तैयार की गई। मतदान को लेकर विधायकों को भी दिशा निर्देश दिए गए। खुद मुख्यमंत्री पूरे कार्यक्रम पर नजर रख रहे हैं। देखिए। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को विजयी बनाने के लिए बीजेपी ने सारी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी के साथ साथ दूसरे दल भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति बनने की राह आसान हो गई है। हम सभी अपने 47 भारतीय जनता पार्टी के और 2 निर्दलीय विधायक और 2 बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने हमारी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन और मत देने का निर्णय किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। हालांकि चुनाव में बीजेपी की तरफ से कोई चूक न रह जाए, इसी को लेकर बीजेपी ऑफिस में मीटिंग की गई। विधायकों को भी बीजेपी की रणनीति के बारे में बता दिया गया है। पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती मुर्मू जी के समर्थन में मतदान करने का आश्वासन दिया है और कल वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी एनडीए की, उसके समर्थन में मतदान होगा। इसी प्रकार 2 निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भी श्रीमती मुर्मू जी को वोट देने का निश्चय किया है। द्रौपदी मुर्मू को मिल रहे विपक्षी दलों के अपार समर्थन ने बीजेपी नेताओं का कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर दिया है। बीजेपी के कई नेता द्रौपदी मुर्मू के ही राष्ट्रपति बनने का दावा करते नजर आ रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी, उनको 2 वोट जो है निर्दलियों की यहाँ से एक्स्ट्रा पड़ने वाले हैं और 2 बसपा के प्रत्याशी जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने भी हमारे प्रत्याशी को समर्थन दिया है। तो मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में हमको 4 विधायकों का और समर्थन मिल गया है और पूरे देश में बड़ी भारी जो है हमारे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के जो है प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा भी है, प्रेम भी है और मैं कह सकता हूं कि रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए देहरादून में वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले बीजेपी ने मॉक ड्रिल करके अपनी तैयारियों को परखा है।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट। कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि यशवंत सिन्हा को समर्थन करने पर सवाल उठाया। दरअसल यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह को आईएसआई का एजेंट बताया था।